हाय फ्रेंड्स, कुछ गौर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं सीबीएसई के क्लास 10th के सैम्पल पेपर का। साइंस का जो सैम्पल पेपर है उसका क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली लाइट चैप्टर का, ठीक है। तो लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल है, ठीक है। और आमतौर पर न्यूमेरिकल बच्चों को समझ नहीं आती, लेंस मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे और आसानी से इस जैसे और भी क्वेश्चन आप बनाना समझ जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं आपको सबसे पहले सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखिए, पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए आप जैसे मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं तो ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है, ठीक है। यानी कि अगर इस तरफ आप एक्स जा रहे हैं तो प्लस का एक्स माना जाएगा, इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस एक्स, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे जा रहे हैं तो माइनस। तो यही चीज़ आप लेंस और मिरर पर अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, या फिर ये कोई मिरर है, मान लीजिए ये कनकेव लेंस है, या फिर ये एक मिरर है कनकेव मिरर, और एक ये मिरर है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सेम चीज़ हम इन पे अप्लाई करते हैं। देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कभी भी रखा जाएगा ना तो इसी साइड रखा जाएगा, सब में इसी साइड रखा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा गया, यानी कि हम इस इसको आप ये मानिए ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मान लीजिए ये वर्टिकल एक्सिस है कोई, ऐसे ही यहाँ इसको मान लीजिए। ये आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ ताकि आप जो यू वी और एच के जो साइन लेते हैं ना, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना, वो समझ आ जाए आपको 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो फंडा बहुत सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है इस ग्राफ वाले मेथड को आपको फॉलो करना है बस। अगर ऊपर कोई चीज़ है तो प्लस ली जाएगी, नीचे अगर कोई है तो माइनस ली जाएगी, ठीक है। अगर ये इसका मैं एग्जांपल लूँ, इसकी हाइट को मैं प्लस लूँगा, जो भी इसकी हाइट दे रखी है +2 लूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लूँगा। अब ये क्योंकि ये इस लेंस से इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका जो डिस्टेंस मैं लूँगा वो नेगेटिव लूँगा, ठीक है। अब इस साइड अगर इमेज ये बनी, जैसे मान लीजिए इमेज बनी तो इस तरफ बनी, तो इसलिए भी हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए और आएगा ही, ठीक है। सेम यही फंडा है, बस हर जगह हर मिरर और लेंस पे आपको अप्लाई कर देते हैं। जैसे कनकेव मिरर है, इस तरफ है ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव लिया जाएगा साइन, जो भी वैल्यू दी है, मान लीजिए 5 दी है, -5 सेंटीमीटर लिखेंगे, या जो भी दिया है वैल्यू। और इस तरफ अगर कोई इमेज बन रही है तो क्योंकि इस साइड बनी है इमेज तो भी आपका पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ग्राफ के इस सिंपल फंडे को आपको फॉलो करना है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A 10 centimeter long pencil is placed 5 centimeter in front of a concave mirror having a radius of curvature 40 मीटर, ओके। यानी कि ये कनकेव मिरर है। सबसे पहले आपको देखिए कनकेव मिरर, प्यारा सा कनकेव मिरर बना लेना है। ये कनकेव मिरर आपने ड्रॉ किया, ये आपकी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या बोल रही हैं, ये बोल रहे हैं कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है और इस सॉरी ये कनकेव मिरर बनाना ना कि लेंस, ये मैंने बाय मिस्टेक लेंस बना दिया, दिस इज ए कनकेव लेंस, ठीक है। हमें कनकेव मिरर दिया गया, यानी कि हमें ये दिया गया है। तो ऊपर वाले डायग्राम को रद्द करते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी कंसेप्ट समझते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये किसी कांच के टुकड़े से ही बना होगा जो गोल होगा, स्फेरिकल शेप होगा, फुटबॉल जैसा होगा, और यहाँ इसका सेंटर होगा। तो जहाँ ये सेंटर रहेगा उस पॉइंट को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से दिखाते हैं, और उस डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से दिखाते हैं, ठीक है। और इस आर के बिल्कुल हाफ पॉइंट पर फोकस होता है। तो देखिए जब ये टूटा होगा शीशा, ये मान लीजिए कांच का शीशा जो है ये जब ब्रेक हुआ होगा तो इसका सेंटर इसी साइड रहा होगा ना, जिस तरफ ये मुड़ा हुआ है, मतलब जिसकी तरफ इसका ये झुकाव है, ठीक है। तो मेन फोकस यहाँ रहेगा, दूसरा जो सेकेंडरी फोकस होगा वो यहाँ कहीं होगा F1, ठीक है। आप इसको अगर F1 दे रहे तो ये आप F2 इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यही फंडा है। अब देखिए ये आर हमें 40 दिया है तो फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी, फोकल लेंथ होगी -20 सेंटीमीटर। माइनस कैसे हुआ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, सॉरी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि इसके ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, इसके आधे से भी कम, आधे के आधे पे, यानी कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट की हाइट 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। तो एच अपना क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो प्लस का 10 सेंटीमीटर लूँगा, ठीक है। और यू में क्या लेने वाला हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ही है तो यू तो हमेशा आपका आँख मीच के आप माइनस ले सकते हैं क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड ही रखा जाएगा। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसका रे डायग्राम भी आपको बता दे रहा हूँ जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे सीधी जाएगी। अब क्योंकि ये
कन्वर्जिंग मिरर है या फिर कनकेव मिरर है, तो ये इस रे को कन्वर्ज करेगा, फोकस से वापस होती हुई चली जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से जाती है? दूसरी किरण जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, टॉप से होते हुए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण जाती है वो उसी रास्ते को रिट्रेस करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, दिस इज ए प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के 90 डिग्री पे जो लाइन होती है उसे हम आमतौर पर नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर का जब केस आता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन हमेशा नॉर्मल होगी। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल है, तो नॉर्मल से आने वाली लाइन किरण नॉर्मल को ही फॉलो करते हुए वापस चली जाती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है, ठीक है। खैर ये एक्स्ट्रा बातें हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये किरण आगे जाके ऐसे ऐसे दूर हो रही है, तो हम ऐसा मानेंगे इमेजनरी, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये यहाँ कहीं जाके आगे मिल गई होगी, ठीक है। तो ये इसका प्यारा सा डायग्राम हमने बना दिया है। तो ये हो गया एच डैश, जो कि इमेज की हाइट है, ठीक है। अब पहले पार्ट पर आते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि हमें वी निकालना है, सिंपल फंडा वी निकालना है। तो देखिए फोकल लेंथ आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर लिया, यानी कि 40 का हाफ कर लिया, या आई 20, और इसको मैं साइन कन्वेंशन लूँगा तो मैं माइनस लूँगा, यहाँ पे ही माइनस रख देना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, ओके। दूसरी बात आती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, माइनस लेंगे 5 सेंटीमीटर, हमें पता है। हाइट हमें पता है 10 सेंटीमीटर ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब मिरर फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, मिरर फार्मूला। इसके लिए भी मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में काम आ जाए। तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, सॉरी 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अभी देखिए मैंने जैसे माइनस बोला तो मेरे माइंड में कन्फ्यूजन रहा, तो उस कन्फ्यूजन का एक मैंने सोल्यूशन बनाया, वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो देखिए एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब कंसेप्ट आता है कि कौन सा लेंस फार्मूला, कौन सा मिरर फार्मूला है, कैसे याद रखेंगे। यह है लेंस फार्मूला, माइनस वाला लेंस फार्मूला है, प्लस वाला मिरर फार्मूला है, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा फंडा है, देखिए मिरर का फर्स्ट वर्ड है एम, एम मतलब मोर, दिल मांगे मोर, और मोर मतलब प्लस, ज़्यादा, मोर मतलब प्लस, यानी कि मिरर फार्मूले में जो है प्लस रहेगा। और एल मतलब लेस, एल मतलब एल मीन्स लेस, लेस मतलब लेंस, बस लेंस, यानी कि लेंस वाले फार्मूले में माइनस रहेगा। ये आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में आप पक्का कन्फ्यूज होंगे, मैं इस चीज़ के लिए डैम श्योर आपको लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं 1/f, तो फोकल लेंथ हमारी थी -20, वी हमें निकालना है, यू हमारा क्या है -5, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी, इसको इसी साइड रहने देता हूँ, इसको उठा के लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ये चीज़ हो जाएगी आपकी प्लस का, और ये 20 के आगे है माइनस, इक्वल टू 1/u। अब देखिए होगा क्या, यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20, 20 आया एलसीएम, 20 ने 20 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 एज इट इज ऊपर चला गया, यहाँ से आया एलसीएम 4, क्योंकि 5 ने 20 को डिवाइड किया 4 पे, 4 1 जा 4, ये आपकी 1/v की वैल्यू आई। तो ये आ गई आपकी 3/20, 1/v। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो यहाँ से आपका v की वैल्यू क्या आ गई 20/3, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पलट दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा 3v इक्वल टू 20, और v इक्वल टू 20/3। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको बेसिक अलजेब्रा आता है, बेसिक ये 6th क्लास की बातें पता है क्योंकि आप 10th क्लास में तो आ ही गए हैं, ठीक है। तो v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आई, बिल्कुल आई। पॉजिटिव क्या दिखा रहा कि जो इमेज है वो मिरर है, ये जो मिरर था हमारा कनकेव मिरर, इसके इस साइड बनी है, क्या मैंने ये डायग्राम में बना के दिखाई थी? बिल्कुल बना के दिखाई थी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करेंगे तो आप वैल्यू निकाल सकते हो उसकी कितनी होगी, वैसे ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं बता दूँ 6.66 वैल्यू रहेगी, ठीक है। 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 20/3, इस तरीके से पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट में हमारे से क्या पूछा वो देखते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट आई थिंक पूछा है। तो सेकंड पार्ट में व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का साइज क्या है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि आपके पास ये है, तो ये निकल जाएगा। v की वैल्यू 20/3 रख दी, u की वैल्यू मेरे को पता है कितनी थी -5, h की वैल्यू मेरे को पता है, h डैश की वैल्यू मेरे को निकालनी है। h डैश क्या है, h डैश इज द इमेज, हाइट ऑफ इमेज, h डैश इज हाइट ऑफ इमेज। ये डॉक्टर वाली राइटिंग कृपया करके समझ जाइएगा, ठीक है। और h क्या है, h है आपकी
जो उन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ था तो इसलिए मैं प्लस ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है। नहीं लगा रहे हैं तो भी वो ऑटोमेटिक प्लस होता ही है। अब देखिए इस एच डैश की वैल्यू निकालनी, तो जो 10 नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20 इंटू 10 3 इंटू -5 इक्वल टू एच डैश। देखिए कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ छोटी सी गलती हो गई है, उसको सही कीजिए वरना हमारा क्वेश्चन गलत होने की कगार पर आ गया है। क्योंकि हमारा तो इमेज जो बना है सीधा बना, यहाँ ये नेगेटिव दे रहा है। ओके ओके, ये गलती हुई कि मैग्नीफिकेशन में यहाँ माइनस रहता है फॉर्मूले में, ठीक है, तो ऑलरेडी एक माइनस होगा। तो देखिए ये जो 10 है, इस पहले माइनस से माइनस को उड़ा दिया, 10 ने इसको काटा 2 पे, 10 ने 5 ने 2 को 10 को कैंसिल किया 2 पे, ठीक है। तो आपकी एच डैश कितनी आई? एच डैश आई 40/3। इसको भी डिवाइड करना तो कर सकते हैं, 14 3 1 3 3 3 3 3 3, यानी कि आ गया आपकी एच डैश कितना आ गया। नहीं तो आप एज इट इज लिख सकते हो 40/3 सेंटीमीटर, या फिर आपको लिखना है तो 13 गुणा 3 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आ गई इसकी इमेज की। और देखिए ये क्या चीज़ शो कर रही है कि प्लस आया, यानी कि इमेज सीधी है और काफ़ी बड़ी है, उसके डबल से भी ज़्यादा बड़ी है, देख लीजिए, क्योंकि वो थी 5 सेंटीमीटर की 13 आ गया, डबल होता है, मतलब लगभग 2.7 टाइम्स हो गई है। तो होनी भी थी, क्योंकि ये एक कनकेव मिरर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। अब तक आप अगर वीडियो से जुड़े हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है इन सारी न्यूमेरिकल्स को समझना। और अगर आप एंड तक आ गए हैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सारे कंसेप्ट जो मैंने इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करी है आप लोगों को समझ आ गए हैं। थर्ड पार्ट हम करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाना है थर्ड पार्ट में, वो हमने पहले ही बना दिया था, फिर भी मैं आपको दोबारा से इंटेंट के लिए बनाना सिखाता हूँ। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कनकेव मिरर, ये आपको इस टाइम लेबलिंग करनी होगी क्योंकि 2 नंबर का है। ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये ऑप्टिक सेंटर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका फोकस मैं जूम करता हूँ, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ इसका रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा इसके डबल पे, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आपका 40 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 40। यहाँ साइन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए इमेज यहाँ कहीं, ये फोकस 20 है, 20 का आधा यहाँ कहीं होगा, आप स्केल से करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, और इसका आधा यहाँ कहीं होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये अपना ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब पहली किरण इसकी चोटी से जाएगी सीधी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फोकस पे वापस आके मिलेगी। दूसरी किरण क्या होती है, इसकी चोटी से ही जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अपनी ऑब्जेक्ट की चोटी से होकर गुजरेगी और उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो हम अब उसी को रिट्रेस करेगी यहाँ। तो देखिए ये गैप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इमेज कहीं मिरर के पीछे बनेगी, और मिरर के पीछे बनने वाली इमेज को क्या बोला जाता है, मिरर के पीछे जो इमेज बनती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बन रही है, अगर आपसे क्वेश्चन में नेचर पूछा होता तो आप बता दीजिएगा। सीधी इमेज जो बनती है, यानी कि इरेक्ट इमेज जो बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी इमेज जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल ही होती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। और हाईली मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा एच डैश की वैल्यू कितनी आई थी 13.33, ये देख लीजिए बड़ा है, इमेज जो है बड़ी है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद मैं यही लगा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया। मैंने बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी है, बिल्कुल प्यार से, और जब इतने प्यार से मैंने कंसेप्ट समझाया है तो इतने ही प्यार से आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी वीडियो विद इन 6 आवर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।